नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहूणं नमः समय साराय स्वानोऽद्य चकासते चिस्सुवावाय वावाय सर्वभावातरच्छते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुद्ध ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही है, जहाँ तक होगी उससे अपन आगे बात करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रमाण एवं नए रूप और विकल्प। प्रमाण और नए रूप की चर्चा कर लेते, फिर और चर्चा करेंगे इसमें। श्रुत ज्ञान की पहले एक विशेषता देखें। सुनने से सम्यक क्यों नहीं हो पाता, पढ़ने से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो पाता। जिन लोगों को लगता है हम पढ़ करके समझ जाते हैं, पढ़ करके ध्यान कर सकते हैं, पढ़ करके सम्यक दर्शन कर सकते हैं, उनके लिए उत्तर है ए। सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी कठिनाई भाव अनंत है। ज्ञान नय जिसको लिखा ना, ज्ञान नय, भाव अनंत है। ज्ञान नय अनंत है, भाव नय अनंत है। सबसे कम है विश्व में, सबसे कम है शब्द। धीरे से भजन देके कह रहा हूं, विश्व में सबसे कम है शब्द, और इसीलिए भ्रांति होती है, क्योंकि शब्द कम है। जैसे पानी पीने के लिए भी हम कहते हैं जल, और जब जल जाते हैं तब भी कहते हैं जल गए। जल पीना और जल गए, अब दो शब्द हो गए ना, तो दोनों में जल का मतलब बदल गया। नीचे नहीं रखना, कोई चौकी ले ले, चौकी दे बैठे, चौकी चौकियां हो कहाँ चली गई चौकी, कोई बात। अब जल शब्द है, अब जल अकेले नहीं, ऐसे असंख्या शब्द है जिसको आपने पढ़ा होगा अनेकार्थी। एक शब्द के अनेक अर्थ। जिन लोगों ने डिक्शनरी खोल के देखी होगी तो उन्हें मेरे को पक्का पता होगा कि एक एक शब्द के कितने मीनिंग हो जाते हैं। अभी समस्या इतनी सी नहीं कि एक शब्द के कई मीनिंग केवल हिंदी में है, उसी शब्द को अंग्रेजी में कुछ और कहती है। फिर जितनी लोकल टंग हैं, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, जहाँ पूरे वर्ल्ड, बताओ क्या तकलीफ है। इसीलिए भगवान की वाणी निरक्षरी है,
क्योंकि अक्षर से काम नहीं होता। विश्व में सुनने से कल्याण नहीं हुआ। सुनने से क्या कह रहा हूं, सुनने से कल्याण नहीं हुआ। पशु क्या समझेंगे आपके प्रवचन को? बोलो, समय सार जी को, गौमट सार जी को क्या समझेंगे वो? नारियों को तो सुनने का अवसर ही 30 नरक तक संबोधन की व्यवस्था है, इसके बाद तो वो भी नहीं है। कैसे सुनेंगे? क्या, क्यों? प्रश्न होता है, यदि आप पशुओं को समझाओगे तो कौन सी लैंग्वेज में समझाओगे? नारियों को कौन सी लैंग्वेज में समझाओगे? क्यों? बड़ी समस्या है। लेकिन कह के 3 बार कह के भजन दे रहा हूं। एक ज्ञानमय का एक जबरदस्त कमाल है। ज्ञानमय का वो चाहे तो पकड़ ले और चाहे तो ना पकड़े। कैसे बोल रहा हूं? ज्ञानमय का कमाल है। आपने देखा है, जब तक बच्चे को डांटते रहते वो नहीं समझता। देखा है कभी? साइकोलॉजी देखी है? बच्चे को जितनी बार चिल्ला के डांटोगे तो उसे इतना समझ में आ जाएगा कि बाप बहुत खराब है, पिताजी या मम्मी बहुत खराब है। आजकल की गंदी भाषा में स्कूलों में कहते हैं खड़ूस। जो टीचर ज्यादा भड़ बहुत खड़ूस है ये समझ में आएगा उसको। यदि आप बच्चे को चिल्ला के समझाते हैं, उसकी नहीं सुनते, तो उसे समझ में कुछ नहीं आता। उसे ये समझ में आता है कि ये सुन नहीं सकती, इनके पास धैर्य नहीं है। इसीलिए कई बार पिताजी या माताजी ये कहते पाए जाते हैं कि बच्चा बोलते नहीं घर में, कुछ भी कहते रहो जवाब ही नहीं देता, यानी क्या सोचते रहते हैं, यानी क्या कमरा में बैठे रहते हैं। और मोबाइल आके तो और एक और समस्या है, बच्चा मोबाइल में व्यस्त, पापा जी क्या कह रहे पता नहीं, मम्मी क्या कह रही कुछ खबर नहीं। मैंने ध्यान से सुनना, यदि आप किसी को कुछ सुनाना चाहते हो प्रभावशाली तरीके से, क्या कहा मैंने? किसी को प्रभावशाली तरीके से सुनाना चाहते हो तो आपको सुनने का पैसेंस चाहिए। बड़ा कठिन काम है बड़ा कठिन काम है सुनने का पैसेंस चाहिए यदि आप सुनाना चाहते हो तो। आपने पुराने जमाने के जो वैद्य होते थे, वैद्य, डॉक्टर तो आजकल सुनते नहीं, वो तो हमने नाड़ी देखी, या तो आते थे क्या जब चेकअप कराया, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, फला टेस्ट, सुनने की फुर्सत नहीं है डॉक्टर को लेकिन वैद्य लोग होते थे पहले के ज़माने के, वो बहुत अच्छे होते थे। पूरा पूछते थे, कभी पेट में गैस बन रही, कल क्या खाया था? कछू नहीं, अरे कछू नहीं, वो तो हम कह रहे कछू नहीं, बिना खाए थोड़ी गैस बन गई। बहुत अच्छे वैद्य होते, पूरी बात पूछते। खासतौर से नेचुरोपैथी में देखा होगा, बिल्कुल आधा पौन घंटा पूरा पूछेंगे, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, सिर दर्द हो रहा है तो सबसे पहले पूछेंगे मोबाइल कितने घंटे चलाते हो, आँख पे चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, कितने घंटे मोबाइल, कितने घंटा लैपटॉप, रात को कितने बजे सोते हो, पूरा पूछेगा वो। डॉक्टर के पास बढ़िया, जाओ हमारे आँख में दर्द है, समझ में आए? मन बहुत ताकत चाहिए सुनने की। कौन सी बात की जवाब में कहा था? प्रभावशाली तरीके से। यदि आप चाहते हैं कुछ सुनना तो आपको सुनना पड़ेगा। इतनी सी लाइनें में बहुत सारी बातें करी पेरेंटिंग की। घरों में पेरेंटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। इस पर मैंने नागपुर में 15 दिन कितने 10 दिन 15 दिन कितने चलाया था पूरा विषय पेरेंटिंग का। मैं बिल्कुल टोटली अनसेटिस्फाइड हूँ। पेरेंटिंग बिल्कुल गलत हो रही है। मात्र पेरेंटिंग की नहीं, चर्चाएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन समझो, शब्द कम हैं। कहावत सुनी होगी, कहें खेत की और सुने खलिहान की। ऐसा क्यों होता है? हम किस अभिप्राय से वो बात कह रहे हैं आप समझिए। जैसे झगड़ा मचाना हो, और मैं बार बार मति ज्ञान की तारीफ कर रहा हूँ,
तो आप झगड़ा मचाया जा सकता है। शुद्ध ज्ञान की तारीफ नहीं कर रहे, शुद्ध ज्ञान लोग को समझते ही नहीं। अरे भाई मेरा झगड़ा नहीं मचाना मुझे, मैं तो केवल दोनों का स्वरूप बता रहा हूं, दोनों का स्वरूप बस इतना है। झगड़ा मचाने की क्या जरूरत है? जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं बस। सब सर्वत्र भैया ये तो पक्षपाती है। क्यों पक्षपाती क्या समझ ना? ईर्षा समझते? ईर्षा 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 जेलेसी समझते हो? क्या होती है जेलेसी? इसकी साइकोलॉजी बताओ। ऊपर से मत बोलो हम ईर्षा नहीं करती, हमें ईर्षा नहीं होती, हम ईर्षा नहीं करेंगे, ये झूठ है बिल्कुल। ईर्षा की साइकोलॉजी क्या है? समझना पड़ेगी हमें। ईर्षा की साइकोलॉजी ये है कि आत्मा की खबर ही नहीं। अगर खबर नहीं है तो तुलना करोगे, और तुलना करोगे तो ईर्षा होगी। ये अच्छे लग रहे, ये बुरे लग रहे, ईर्षा होने लगी बस खत्म। अभी अच्छे हैं कहाँ? सुबह भी कुछ कहा था कमियों के बारे में, अभी फिर कमियों का एक पॉइंट बता रहा हूँ। कमियों का पॉइंट, कोई व्यक्ति कहता है इसमें बहुत कमी है और हम बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी बात समझो कि गटर में गिर पड़ी दो चार लोग, सो एक तो बिल्कुल ही पड़ो था, वो बिल्कुल बिगड़ो था, पर एक थोड़ा ऐसा होगा तो सुधर गया। पड़े थे गटर में गटर में पड़े था ना, सुधर गए। क्या सुधर गए? खा। अरे ध्रुव को जाने ही ना, थोड़ा अच्छा बोलना, लिखना, खाना पीना, ये क्या है? ध्रुव को तो भूले ही गए। स्वामी जी इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते थे। मूल मुद्दा नहीं, रकम की बात करो। मूल मुद्दा की रकम समझते हो? मूल मुद्दा की रकम, अब हिंदी भी नहीं समझ रहे हो ना इतना। मूल मुद्दा की रकम है जैसे हमने आपसे 1 करोड़ उधार लिया, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। भैया आ गए, लो भैया पान लो, बीड़ी पियो, क्या कहना मन इनकी भानी वहाँ से आ गई, पान बीड़ी, भैया नाश्ता करो, भोजन करो, रहो। भाई ये तो ठीक है, मुद्दा की तो बात करो। नहीं वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं। अरे बोलो तो कब दोगे? अरे दे देंगे मामा, का नाश्ता करो। एक तो प्रेम से बोल रहे हम आपको व्यवहार कर रहे हो, आप पैसे पीछे पड़े। नहीं मान रहे तो लो 100 रुपये ले जाए, हम तुम्हारा टिकट बनवा दे रहे, लो। हम तुम्हारी बेटी के विवाह में दे देंगे 501 रुपये। अरे मत दो भैया, बेटी के विवाह में 501। पहले मूल मुद्दा की बात तो करो। 1 करोड़ मूल मुद्दा की रकम है। ध्रुव कहाँ लगे? इनको गाओ अच्छा है, इनको बजाओ अच्छा है, इनको बोलो अच्छा है, हमारा सुनबो अच्छा है। हम रोज सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे। तो ये बात क्यों कह रहे? 5 बजे जल्दी उठ जाते। जरा उस ध्रुव को तो बोलो जो सोया ही नहीं। क्या क्या जल्दी से कुछ नहीं आई। उस ध्रुव को तो देख के बोलो, उस गायक को तो देख के बोलो, उस ज्ञान को देख के बोलो जो सोया ही नहीं कभी। इस मुर्दे के सोने को अपना सोना मानते हो? अब ये है वो बड़ी मुश्किल होती है। हम आत्मा को मुख्य कहेंगे तो झट कहेंगे निश्चयवासी हो गए। अब लोग निश्चयवासी हो गए। अब जो तुम्हारी तुकबंदी है, जब तक ध्रुव को नहीं समझेंगे आपको ईर्षा होगी, रोक नहीं पाओगे, आप नहीं रोक पाओगे। ईर्षा के लिए नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति सब होगी। हंस क्यों पड़े किसी के ऊपर? बोला ध्रुव नहीं जानते, भगवान नहीं जानते इसको, इसलिए हंस पड़े बस। सभी लगाना, मतलब अब तो होमवर्क है आपका। समझ में आ गई बात? तो फिर से शब्द सबसे कम है, बहुत कठिन काम है। मुझे इतना दिखाई दे रहा है, सबसे कम है, बहुत कम है। शब्द कम है मतलब अर्थ बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा है अर्थ। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने वस्तुएं। मैं वहां गया गुजरात, 80 की बात है, गुजरात। मीठू। अब हम मीठू माने मीठा, मीठू माने मीठा। हमने समझा, दे दे इतना दे, हमें तो क्या दे? अच्छा दे, चाहे तो और दे दो। नहीं इतने तो से दे, अच्छे से दे, उसे ज्यादा दे दिया। जो खाया तब पता लगा तो नमक है। अब नमक को मीठू कहते हैं।
अब समझ में आ गई, किसी देश में जाओ, किसी नगर में जाओ, किसी गांव में जाओ, कोई शब्द सुन करके निर्णय मत करो। पहले उसका अभिप्राय पूछो, क्या कह रहे थे, क्या चीज क्या है, मेरे को समझो। शब्द कम और वस्तुएं ज्यादा, तो अधिक वस्तुओं को बताने के लिए एक ही शब्द से काम में लेना पड़ेगा। एक ही शब्द से बताने के लिए बहुत सारे, जिसको आप कहते हैं ना पर्यायवाची। पर्यायवाची, अब मैं पर्यायवाची नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्रामर। अनेकार्थी, एक अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, पर्यायवाची। और एक ही भाव को बताने वाले बहुत सारे शब्द। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन। मैं इस कंफ्यूजन को अब आगे बढ़ाता हूं। देखो, हमने एक अर्थ कहा, एक अर्थ माने पूजा करो, हमने कहा पूजा करो, स्वाध्याय करो, तो 99% लोग स्वाध्याय को नहीं समझ पाए। स्वाध्याय का सीधा मतलब समझा, पढ़ो बस। जबकि आचार्यों ने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, पढ़ने के लिए नहीं कहा था। क्या कह रहा हूं, स्वाध्याय का मतलब पढ़ने के लिए नहीं कहा था, हैं? पढ़े नहीं तो फिर अब फिर हो ना लड़ाई शुरू। अब मैं इसको दृष्टांत से तुमसे ही सुनूंगा इसको। मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं। रेलवे स्टेशन पर अपन सूटकेस रख के किसी से क्या कहते, देखते रहना। क्या मतलब है इसका, देखते रहना? क्या मतलब है देखते रहना? बस देखते रहना, बस। क्या देखते रहना? अरिस्टोक्रेट का है ये देखते रहना। किस साइज का है, कौन कह गया देखते रहना? जी है इसका मतलब, कौन कह गया देखते रहना। अब एक आदमी आया, उठा के ले गया, अपन देखते रहे। अब समझ गए, शब्द कितना छोटा था, देखते रहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि देखते रहना। समझ गए होंगे? हमने कहा स्वाध्याय करो, वाट पर्पज, अगली स्वाध्याय करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, स्वाध्याय सबसे कम क्यों होता है इन ग्रंथों का? क्योंकि हमें पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा। आनंद तो तब आएगा जब तुम्हें उसमें अपना भगवान दिखेगा। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्याय, स्वयं ध्रुव है और उसको ध्या के पढ़ो, निर्णय करके पढ़ो। अब मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं। आप व्यापारी लोग हो ना, तो व्यापारी लोग इस बच्चे से कहो, बेटा जरा पासबुक चेक करना, बैंक की पासबुक का स्टेटमेंट साल भर का आ गया, बेटा चेक करना। अब यार कहीं पल्ले नहीं बढ़ो, कहा इतनी सारी कहा हो गया, इसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा स्टेटमेंट साल भर का। और अब इसे कहा तुम चेक करो, और तुम चेक कैसे करते, चेक कैसे करते हो? अब तुम एक एक एंट्री देखो, अरे हाँ इनसे 5,000 लेना है, और इनको 10,000 दिए थे, लिए कि नहीं लिए, एक एक एंट्री मिला रही। देखने का क्या मतलब, हिसाब देखने जा, बताओ हिसाब देखने का क्या मतलब? भैया हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, हमारा घर देखिए। भैया हम जा रहे हैं, हमें माता जी को देखते रहना। तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, हमारी माता जी अकेली 80 साल की, तुम देखते रहे। क्या मतलब देखते रहना? अब हर जगह अर्थ बदल रहा देखते रहने का। इन सुबह से नहला देना, भोजन करा देना, रोग हो जाए, तकलीफ हो जाए तो सेवा कर देना, दवाई दिलवा देना, फल दिला देना, सब है कि नहीं इसके अर्थ? देखते रहना। अब एक देखते रहने का अर्थ हर प्रसंग बदल जाएगा। अब हम आपसे फिर कह रहे हैं, सबसे ज्यादा कठिनाई बता रहा हूं। हमने कहा स्वाध्याय करो, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। हमने कहा पूजा करो, आप समझ ही नहीं पाए पूजा का क्या मतलब होता है। समझ ही नहीं, मैं भजन दे रहा हूं, नहीं पाए। और इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब का ग्रंथ तैयार हुआ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। उन्होंने हर शब्द के भाव बताया, समिति, गुप्ती, दीक्षा। हमारे पास अभी आप में से कोई थोड़ा भी समझदार होगा ना, थोड़ा ज्यादा समझदार नहीं थोड़ा समझदार होगा तो क्या पंडित हमें धर्म करना है, अब क्या करें? हम प्रतिमा ले लें, नियम ले लें, संयम ले लें, रात्रि भोजन त्याग दें, कुछ कम समझदार।
साहब जी कम समझदार क्यों कह रहे, ये तो नियम मांग रहा है, आप तो कह दो राती हुए रहते हैं, बहुत बढ़िया खुशी से। हमारे गुरुजी ने नहीं कहा ये। हमारे गुरुजी ने कहा यदि कोई ये कहे कि हमें कोई नियम लेना है स्वाध्याय का, पूजा का, पाठ का, व्रत का, तीर्थ यात्रा का, सुनना सभी लोग, दान का, कोई सा भी, तो पंडित साहब कहते थे सबसे पहले उसके स्वरूप का निर्णय करो। क्या प्रतिज्ञा करो? स्वरूप का निर्णय। टूटती क्यों प्रतिज्ञा बता सकते हैं? सब लोगों की प्रतिज्ञा क्यों टूट जाती है? रात्रि भोजन आदि कोई सी। पंडित जी हमने तो बहुत नियम लो था, समय शिखर जी भी लेके आए थे, आलू नहीं खाएंगे। अब क्या करें बताओ, तुम बताओ पंडित जी, हमारी तो कैसी गलती नहीं है। हाँ तुम्हारी कैसी गलती नहीं, जिसके नियम टूटता उसकी गलती नहीं होती ना, क्या गलती होती उसकी? उसकी तो भावना अच्छी थी, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश नहीं, मिथ्या कोशिश। क्या कह रहा हूं? मिथ्या कोशिश। क्यों करी मिथ्या कोशिश? स्वरूप का विचार निर्णय किए बिना प्रतिज्ञा नहीं होती। क्यों? कभी गलती से कह रहा हूं, घर में खाने को कुछ ना हो और जहर बहुत रखा हो तो क्या करेंगे? इधर देखो, क्या करोगे बोलो? घर में खाने को कुछ है ही नहीं, क्या करें बताओ पंडित, जब जहर रखो तो बोलो क्या भाई कितना जहर खाओगे? अरे और कुछ खावे है ही नहीं, क्या करें? फ्री में जो ही मिल रहा, बोलो क्या करोगे? जहर स्वरूप का निर्णय, मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन जहर खा के नहीं मरेंगे। जैसे जहर खा के नहीं मरोगे, ऐसे ही हैं दोष जिनका आपने त्याग किया था। कितना निर्णय करो कि भाई दोष हलाहल विष के समान लगे। स्वाध्याय करना मैंने पढ़ना नहीं है, ऐसा लगे कि नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा बिना पढ़े। आपको दृष्टांत दें, कंपनियों का फायदा क्यों होता है? काय का दृष्टांत दे रहा हूं, कंपनियों का फायदा क्यों होता है? सुनना है कंपनियों का फायदा होता है कि दुनिया की कोई भी चीज मार्केट में आती है, चाहे किसी चिप्स भी क्यों ना आए, चिप्स, पेन ड्राइव, कुकर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी चीज, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैटर होता है? प्रिकॉशन, सावधानी, यूज करने के तरीके उसमें लिखे रहते हैं। और पब्लिक पढ़ती नहीं, है। भैया तुम्हारा जो कुकर खराब निकल गया, कुकर खराब नहीं निकला, तुमने किताब पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? इतनी मोटी किताब कहाँ तक पढ़े? अब देखिए कुकर की किताब कितनी मोटी होती है, 3-4 लैंग्वेज में है, 6 लैंग्वेज में, जितनी लैंग्वेज में हो। अब बढ़िया पढ़े कौन? कुकर को जल्दी खोलना था, फट गया वो पानी कम डाला, चने ज्यादा थे, कच्चे रह गए। भैया हमने साफ कहा था उसमें पढ़ो पहले। क्या पढ़ा? कुकर की बुक पढ़ी है? कुकर की बुक पढ़ी किसी ने? नहीं पढ़ी। उसमें लिखा है मूंग की दाल में पानी कम लगता है, चने में 5 गुना पानी लगता है, अरहर की दाल में 3 गुना पानी लगता है, छोटे चावल हुआ तो 2 गुना पानी लगा था, और मोटो देसी चावल वो पैसों वाला तो 5 गुना पानी लगता है। ये चावल बट्ठर बनत, ये चावल हिलम हो गए, हिलम कुकर बहुत खराब है, तो कुकर खराब है। जब से ये कुकर आया है, तुम्हारे अनुभव ज्यादा होंगे, मेरे अनुभव तो हैं, जब से कुकर आया है सब्जी बिल्कुल बेस्वाद हो गई। कुकर में लौकी रख गई और भूल ही गई, बढ़िया 3 सीटी मिल गई, तब तक लस्सी बन गई। अब कढ़ाई में बनती थी वो जो सब्जी का स्वाद था, वो तो अब जल्दी के चक्कर में वो रख दी। लौकी और कद्दू दृष्टांत दे रहा हूं समझाने के लिए, कितनी सीटी ली जाती लौकी कद्दू? अब लौकी कद्दू की सीटी नहीं ली जाती, आधी सीटी ली जाती है उसकी,
आधी सीटी आई, आधी सीटी ऐसे हल्के से, जैसे वो बच्चा उस सिसका रहा जैसे इतना सा करा, इतने में उसकी सीटी हटा दो बस, और ढकी रहना, फिर ढकी रखते हो, और या फिर थोड़ी करके फटाफट निकाल के पैक कर दो उसे, बन जाएगी। मेरा मतलब तो ये है, ये तो दृष्टांत ये कुकर का, पेन ड्राइव खराब क्यों हो जाती है, लैपटॉप खराब क्यों हो जाता है, लाख लाख रुपए का, 50,000 का खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है, उसमें इंस्ट्रक्शन आते हैं बीच में, उसका मतलब क्या है, तुमने बुक पढ़ी ही नहीं, कौन सा बटन कब दबाने हैं, उसे कहा डिलीट, ओके, बस उसने डिलीट कर दिया सारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब एक लैपटॉप चलाने के लिए पढ़ना कंपलसरी है, मोबाइल चलाने के लिए पढ़ना कंपलसरी है, साइकिल चलाने के लिए पढ़ना कंपलसरी है, कार चलाने के लिए कंपलसरी है, छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए स्वाध्याय पहला चीज है, और सम्यक दर्शन ऐसे हो जाए, केवल ज्ञान ऐसी हो जाएगा, मोक्ष ऐसी हो जाए। पंडित जी कोई शॉर्टकट बताया नहीं, शॉर्टकट में धर्म करना है, शॉर्टकट पब्लिक को क्या लगता है, इतने 14 ग्रंथों में सबसे कम पढ़ते होंगे फूलना, बड़ी कठिन पढ़ती हूँ, ममल पाव इतने सारे, कितने 1500 फूलना, कितनी है 3262, अब 3262 समझ में नहीं आ रहे इसमें। अरे तुम्हें अपना भगवान दिखाई देगा, वहां तब पढ़ोगे। समय सार की गाथाएं बिल्कुल नीरज देखेंगी प्राकृत की, नहीं जब पढ़ोगे तब रीझोगे। बात है नहीं पढ़ के रीझो, रीझ के पढ़ो। जब मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, पिताजी ने अकाउंट दिया था, बेटी कागज है व्यापार में, बेटा 1 लाख को घोटाला हो रहा है, 1 करोड़ का घोटाला हो रहा है, देखो बेटा। तो अब कैसे देखोगे, 1 करोड़ का फायदा देखना, 1 करोड़ का फायदा होगा अपना, यदि घोटाला मिल गया था तो 1 करोड़ का घोटाला कैसे निकालोगे, सोच ऐसे नींद आते आते। पिताजी तो टिक देखेंगे, अपन तो टिक लगाएंगे, जैसे मास्टर जी काफी आए थे यदि आपकी और मेरी इंग्लिश हिंदी की स्पेलिंग कमजोर है, हिज्जे गलत है, वो मास्टर जी है, वो उन्हें कभी बताया ही नहीं 3 प्रकार की सा का उच्चारण कैसे होता है। तुम तो बोले जाओ बेटा, लेके जाओ। हिंदी इसलिए अशुद्ध हो गई, इंग्लिश इसलिए अशुद्ध हो गई, स्पेलिंग इसलिए अशुद्ध हो गई अभी काम ही नहीं पड़ता ना, क्यों? अइलक में 1 मात्रा लगती है कि 2 लगती है, अरे 1 मात्रा चढ़ती ऊपर कि नहीं चढ़ती, 1 मात्रा तो खुद अपने आप में ही बा अब बढ़िया अपन लिखते समय बड़ी समस्या आती है। मेरा मतलब है, जब तक आप शब्दों के मर्म को ही नहीं समझेंगे तो उससे भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक नहीं है, अनंत को नहीं, पदार्थ है, वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं के भाव और भी अधिक हैं। और जिन सम्यक दर्शन होता है यहां तक पहुंचने, भावार्थ तो साहब आप तो और कठिन और बना रहे, हम कठिन नहीं बना रहे। समझदार व्यक्ति अपना प्रॉफिट निकालना जानता है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति मार्केट में प्रॉफिट कमा के जाता है, उसे शब्द नहीं मालूम हुए बहुत सारे, प्रॉफिट करके चला जाता है। कैसे चला जाता है? इतना भाव जानता है, मूल भाव जानता है वो। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ी सी एक शब्द जो नीचे लिखा है, कोधर्म जन्म का कारण, कोधर्म जन्म का कारण, मिथ्यात कह लो, ग्रहिक मिथ्यात कह लो, कोधर्म कह लो, वो यहां से उत्पन्न होती है। पहले ज्ञान ने समझाता हूं तो जल्दी समझ में आया। ज्ञान ने का मतलब होता है ज्ञान में कल्पनाओं का होना, यूं समझ लीजिए, सरल भाषा में कल्पनाओं का होना। कहा था खेत कहाँ, समझे खलियान। ये क्या हुआ? क्यों? पिताजी ने कहा बेटे ये खा लेना, थोड़ा सरल कर दो दृष्टांत को। डॉक्टर के पास गए, इलाज का पर्चा लिख दिया उसने, पर्चा, और आखिरी में चलते चलते कहा इसे खा लेना। क्या मतलब क्या मतलब इसका? उन्होंने पर्चे पर दवाई लिखी और बोले खा लेना।
इसे खा लेना। हाँ, क्या मतलब इसका? दवाई लेके खा लेना तो पत्ते निपटा। अब वहां तो समझ है। मैं आपको एक नहीं करोड़ों चीजें बता सकता हूं, करोड़ों, कि हम लकीर के फकीर बन के रह जाते हैं। लिखो तो है, सबसे बड़ी लड़ाई है, लिखो तो है, लिखा तो है, हम वही तो मान रहे जो लिखा है। नहीं भाई साहब, पहले लिखे हुए का सेंस समझो, और इसीलिए प्रमाण नए का जन्म होता है। प्रमाण तो हमारी समझ में बैठा रहता है, लेकिन नए कहने में आता है, समझने में आता है, समझाने में आता है। नहीं समझो तो कोई जरूरत नहीं, प्रमाण नए बाद में समझाऊंगा अलग से। पहले इतना, वो धर्म का जन्म क्यों हो जाता है? जैसे बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको, बहुत सरल भाषा में। सरस्वती की मूर्ति, सरस्वती नाम की कोई स्त्री होगी, कोई देवी होगी लोक में, स्वर्ग में, क्यों है? लक्ष्मी नाम की तो होगी नहीं? होंगी, क्योंकि बैकुंठ में लक्ष्मी जी होती है, होती कोई गणेश जी नाम के देवता तो होंगे पक्के ना, स्वर्ग में होंगे कहीं ना कहीं। इतने चमत्कार हुए तो कहीं तो गणेश जी होंगे, हनुमान जी होंगे। अब हनुमान जी तो जल्दी समझ जाओगे, क्या कमाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब है, अपन कह रहे नहीं है। उनके आप पूछ के देखो, मैं उनकी भी मना नहीं कर रहा हूं, उनके आप क्या पढ़ के देखो ना, उनके आप पढ़ के देखो। जब कोई कुछ नहीं समझता तो उपमा अलंकार से समझाया जाता है। जल्दी बोल गया। जब कोई कुछ नहीं समझता तो उसे उपमा अलंकार से समझाते हैं। क्या बोला मैंने? उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार क्या होता है? वो अपने घर में ही घटा के दिखाते हैं, उनका नहीं घटा रहे, पहले अपने घर में घटा के आए। मुक्ति बधु में आने है, मुक्ति बधु, मोक्ष बधु है ना, महिला है ना, मोक्ष। मुक्ति रानी तुम्हें मिलेगी, मुक्ति रानी, मुक्ति सुंदरी, नाम तो सुना होगा, कब पढ़ा होगा। मुक्ति सुंदरी, मुक्ति सुंदरी कैसी होती है? कौन से रंग की होती है? अब उपमा अलंकार में समझा दी, क्या करता हूँ समझ में नहीं आ रहा, समझा दी भैया। जन्नत में हूर 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 समझते, बढ़िया स्वागत करेगी। और जन्नत में हूर, जैसे उन्होंने जन्नत में हूर और परियां कह दिया, अपने आप मुक्ति रानी कह दी। मुक्ति रानी आपका स्वागत करेगी, मुक्ति रानी का सुख भोगना अनंत काल तक। कल्पना होगी कि नहीं होगी? मोक्ष का सुख समझा नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। तब ये कहा इंद्र से भी अनंत गुना सुख, अहिमेंद्रों से भी असंख्यात गुना, अनंत गुना सुख। ठीक है, सुना हुआ सब। इंद्र नाग नरेंद्र को भी नहीं कहा। अब समझने कुछ नहीं आ रहा, कैसे समझा? तब समझाने के लिए कल उपमा अलंकार चालू, और ये उपमा अलंकार में से गड़बड़ होती चली गई। सुनोगे सरस्वती कैसे बनी? देवी नाम की तो कोई चीज नहीं, 4 अवयव, उसके 4 हाथ हैं। जब 4 अवयव आपको समझ में आ जाते हैं, 4 अवयव का बैलेंस देखा, 4 अवयव का बैलेंस, जब 4 अवयव का बैलेंस होता है तो सम्यक ज्ञान झरता है मुख से। वो है गायन, सरस्वती का दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का नाम सरस्वती है, दिव्य ध्वनि का नाम सरस्वती है। हम सरस्वती पूजा करते हैं, लेकिन वो मूर्ति की नहीं। अब लोगों को कैसे समझाए? तो मूर्ति बना के दिखा दी। हंस वाहिनी, सरस्वती का नाम क्या है? शारदा। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी का मतलब समझते हो? अब कोई आदमी यही नहीं सोचता कि गणेश जी इतने भारी चूहा पे कैसे घूमेंगे। तुम्हारी कल्पना में समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? हंस के ऊपर तुम बैठ जाओ, बाबू एक पंख उड़ेगा कोई नहीं। अब कैसे? एक जगह तुम बैठ गए ना एक साइड से, तो उड़ेगा कैसे हो? नहीं समझ आया? हंस को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए ना। नहीं समझ आ रहा कुछ भाई? उड़ने के लिए दोनों ही पंख चलना चाहिए ना। अब एक तरफ तो तुम बैठ गए, मान लो एक ही साइड से बैठ गए, और दो ही साइड से बैठ गए, तो बेचारे को पंख नहीं खुलेंगे। तो फिर कल्पना झूठी नहीं हुई?
अब समझाने के लिए हंसवाहिनी का, हंसवाहिनी क्यों कहा कि हमें ये समझाना था कि जो जिनवाणी पढ़ती हैं वो भेद विज्ञान कर लेती है, और भेद विज्ञान की कला हंस में होती है। वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हंस ही एक ऐसा प्राणी है, कितने ही पानी मिला दो दूध में, लेकिन वो पानी दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। अब हंस वाहिनी का मतलब यहां लगाओ कि एक भव्य जीव ही 4 अनुयोग पढ़ करके ध्रुव को शांति से निकाल देगा, बाकी पानी को छोड़ देगा, हे को छोड़ देगा, गुण भेद को छोड़ देगा, पर्याय भेद को छोड़ देगा, नए चक्र को छोड़ देगा, गुणस्थान को छोड़ देगा, एक ध्रुव पकड़ लेगा। अब जे कहना है उसमें हंस वाहिनी वाला समझ आ रहा है कुछ? पानी सब छोड़ देगा, वो दूध ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही सार को गए रहे, उसने भगवान आत्मा पकड़ लिया, बाकी सब छोड़ दी। अब सारे देश में झगड़ा इस बात के लिए, बस भगवान कर रहे ध्रुव कह रहे क्रियाकांड से तो मतलब ही नहीं है। और ये तो क्रियाकांड तो पानी है। अच्छा, तो तुम क्रियाकांड नहीं मानते? अरे अब लड़ाई क्यों मच गई? तो एक को क्रियाकांड का पक्ष हो गया, इसीलिए वो 336 प्रकार के जो मत चले थे, 336 मत, 363 मत चले थे। काहे लिए चले 363? कुछ क्रियावादी थे, कुछ ज्ञानवादी थे, कुछ फलावादी थे, कुछ फलावादी थे। चाहे समझ में आ रहा है कोई? अभी मेरे को इसमें इतना दिमाग दिखाई दे रहा है, जैसे हमके बेटे सम्यक दर्शन करो। हाँ, तुमने तो कह रही ये क्यों सोए? हमने कहा सम्यक दर्शन करो, नहीं समझ में पूछो कैसे करें। आपका आशीर्वाद है तो हो ही जाएगा, नहीं होएगा कभी, गधा हो तुम। जब हम कह रहे तुम बेटा सम्यक दर्शन कर, कोशिश तो कर रहे, तुमसे कब कहेगी कोशिश नहीं कर रहे? मत बोलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो झट पूछो कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, स्वरूप समझा, इतने में सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन आप तो पहले ही समझते, हम तो सब समझते जी, पंडित जी लगे सम्यक दर्शन। अब हम दुकान तो चला रहे, मर गए। सम्यक दर्शन का नंबर आता है तो 2 तरह की गति होती है, एक कह रहे हम बहुत कोशिश कर रहे हो नहीं रहा, और एक कह रहे करना है तो पहले की दुकान चला लेकिन समझ गए? अरे भले है आदमी, डॉक्टर ने कहा दवाई खा, नहीं समझ में आई तो झट पूछ लो काय से खाना है, कैसे खाना है, रोटी खावे के बाद खाना है, रोटी खावे के पहले खाना है, निन्ने पेट खाने, शाम को खाने, पूछ लो। पूछेंगे भी नहीं और कह रहा ठीक ही नहीं हुआ, इसको बाबू भाई ऐसा दृष्टा दे देते। डॉक्टर ने जैसे स्किन की डिसीज होती है, स्किन की डिसीज चमड़ी के रोग होती है, चर्म रोग, तो डॉक्टर 2 तरह की दवाइयां देता है, एक लगाने की और एक खाने की, और उसने पर्चे हम लिख के दे दे, जाओ खाओ। अभी गए, ट्यूब आ गई लगावे वाली, सो खा गए और खावे वाली गोली क्या सुन मसल रहे, मालिश कर रहे और ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी? भैया केस तो बढ़ गया, तुम्हारा बिगड़ गया। तुमने क्या लगाया था इसके ऊपर? मैंने ट्यूब दी थी, वो लगाई थी? नहीं, ट्यूब तो बहुत सुगंधित थी, तब चाट गए। क्या कर रहे? वो गोली कड़वी थी, सामने जाम लगा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहे? इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जन्म हुआ है। केवल एक लाइन ने जो लाइन है ना स्वरूप ज्ञान की एक लाइन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जन्म दिया है। क्या कहना चाहते हो नहीं समझ पाते। अभी भी कह रहा हूं, बात जिनवाणी की नहीं बेटे, तुम्हारे घर परिवार में भी यही समस्या है। मम्मी या पापा बहुत डांटते हैं पढ़ाई करने के लिए, मोबाइल से बचाते हैं, लैपटॉप से बचाते हैं, खेलने से बचाते हैं, पढ़। पहले तो प्यार से कहते बेटे पढ़ो, डॉक्टर बन जाओगे, पढ़ो इंजीनियर बन जाओगे। अब समझ में नहीं आती मीठी मीठी, हाँ पापा पढ़ना था, हाँ पापा पढ़ना था, और खेलते रहे। अब वो डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे। अब उन्हें क्या लगता है बाप हमारी जान का दुश्मन है। अब ये धारणा बैठ गई, तो पिताजी जब भी कहेंगे पढ़ो, सबसे पहले वही समझ में आता है दुश्मन है। अरे बेटा पापा की दुश्मनी क्यों होगी?
दुश्मन होते तो मोबाइल दिलाते का, लैपटॉप दिलाते का, टीवी दिलाते का, लेकिन बैलेंस का 4 अनियों का बैलेंस करो। मना कौन कर रहा है? खेलो, पढ़ो, सब करो, लेकिन तुम खेलने में लग गए तो खेलने में लग गए। नहीं बेटे, अब मुझे नहीं समझ में आ पाती। ऐसे यहाँ पर हमने कहीं पूजा करो तो पूजा ही करने में लग गया बस। हम कहीं स्वाध्याय करो तो कितने लोग ऐसे जो पूजा छोड़ के स्वाध्याय ही करते हैं। अब स्वाध्याय करो बस, पूजा में कैसे नहीं, पूजा जड़ की क्या, पूजा में कैसे नहीं। हम एक बार कह रहे पूजा के बिना कोई सफल होकर दिखा दे, विश्व में पूजा के बिना कोई स्वाध्याय करके बता दे। पूजा के बिना, पूजा माने क्रिया नहीं, पूजा माने क्रिया नहीं होती। आप ताजमहल भी देखने जाओगे तो सबसे पूजा से ऐसे ये पूजा है, और अब याद आई फोटो खींचो। फोटो 1000 बार देख चुके तुम, लाखों बार, मोबाइल में, टीवी में, अखबार में, तो अभी तुमने एक फोटो खींचा क्योंकि अच्छा लगना ही पूजा है। जिन्हें देव अच्छे नहीं लगेंगे सास कैसे अच्छे लगेंगे, और सास अच्छे नहीं लगेंगे इसका मतलब ये नहीं है। ध्यान से सुनना, शास्त्रों में कहा गया मर्म आत्मा कैसे अच्छा लगेगा। जे साईं बोला जी बिना पूजा के तुम खा के बताओ, बिना पूजा के खा के बताओ। मतलब भोजन आया, अरे भैया आज तो भोजन बहुत बढ़िया, अरे मजा आ गया, अरे लाओ भाई लाओ, ये पूजा हुई। और खाते थे कौन ने बनाया, अरे जादू है भैया बहू के हाथ में, अरे भैया। अब तुमने बहू की तारीफ कर दी तो और उल्लास से खिलाएंगे, अरे क्या खाई और ले ली, एक लड्डू को ले ली, और अच्छे लग रहे तो ले ली एक बार। और एक काम कर, खा लिया है तो कौन ने बनाई थी, अब ऊपर से बिना पूजा के कपड़े नहीं सिलवा सकते। बिना पूजा समझिए, प्रशंसा को कहते पूजा। अब हम तो क्या पूजा करो, पूजा नहीं करी, क्रिया पकड़ के बस। अब जे को धर्म समझे बिना अपनी कल्पनाएं लगाना, समझ गए कुछ? क्या तो सर्वथा क्रिया ही छूट गई, और क्या तो सर्वथा पूजा छूट गई। क्रिया करते रहे, पूजा करते रहे, और पूजा करते रहे, क्रिया छोड़ दी। लेकिन हम एक बात जानते हैं, ध्यान रखना, पूजा करने वाले की क्रिया छूट ही नहीं सकती, क्योंकि मन वचन काया के व्यवहार को क्रिया कहते हैं। हर जगह लगाना, हर जगह। आप कोई बता दो, कई एक आइटम बता दो। मैं तो मंदिर के लिए नहीं घटा रहा हूँ, सब जगह बता दो कौन सी जगह कहना। बोलो कार खरीदने जाओ, जब तक स्वरूप समझ में नहीं आया कार नहीं खरीदोगे। और जो अच्छी लगी, जो बहुत बढ़िया, जाओ कलर बढ़िया, जाओ चेसिस बढ़िया, जाके मोटर अच्छी है, जाओ और बाप की सर्विस बहुत अच्छी है, इसकी पहले की सर्विस ऐसी है, गारंटी इतनी है। अरे जब तारीफ हो गई, बोलो लड़का को लड़की अच्छी नहीं लग रही, और सब कह रहे हाँ करो जल्दी, हाँ करो। तुम हाँ नहीं कह पा रहे तो हाँ बोल दो बस, अरे अच्छी तो लगे। ऐसे ही स्वाध्याय में भगवान अच्छा तो लगे। तुमने तो कही स्वाध्याय करना, हमने हाँ कर दी। हम फिर कह रहे, समझ गए नहीं गहराई से क्यों कह रहे हैं। शब्द बहुत कम है, हमें पता है। तुम अभी समय सार खोल के पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कहा कछ नहीं। अब राजा रानी की कहानी हो तो समझ में आ जाए, शरीर की चर्चा झट समझ में आ जाएगी। शरीर की, बेटे सुबह जल्दी उठा करो, व्यायाम किया करो, जल्दी समझ में जाएगी। जी मत खाया करो बेटे, इससे दर्द, हाँ सही है सही, इतनी जल्दी समझ में आएगी शरीर। और हम कह रहे तुम भगवान, पापा चलो घर अब टाइम होगा। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बात है कि मैं स्वयं भगवान। नहीं पूछेंगे कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किन विवक्षाओं से कहा। बोलो समझ आ रहा है कुछ? ये है वो धर्म का कारण, ग्रहित मिथ्यात्व का कारण। ग्रहित मिथ्यात्व मैंने सरस्वती का नाम ले लिया। अभी ग्रहित मिथ्यात्व सरस्वती का नाम नहीं है, ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया। हनुमान जी ये सब का नाम सुनते हो ना, अपने घर में कोई बच्चा बहुत चंचल होता है, बहुत बंदर है, बिल्कुल बहुत ही चंचल है एकदम। इसका मतलब है उपमा अलंकार। अब अगर शेर और कुत्ता थोड़ी है कोई, अब समझ गए मजबूरी। हम क्या पशु, पंडित जी ने पशु क्या दे। अरे हम जब तुझे भगवान कह रहे तो समझ में नहीं आई, तो पशु जल्दी समझ में आ गई।
इसका मतलब तुम पशु सुनने लायक हो। जब तुम्हें भगवान कह रहे हैं, जब तुमको समझ नहीं आई। अभी अभी देखो कितना उतरना कठिन कहाँ है, भगवान कह रहे हैं वो सुनना कितना कठिन है। पूछेंगे भी नहीं आपने क्या कहा, हम तो ये हैं, लड़का है। इसलिए अभी एक समस्या बता दी मैंने श्रुत ज्ञान की, और इसीलिए कोई विरल ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। शब्द जाल बहुत हैं, अर्थ उससे अनंत अनंत गुनी है। आप क्या समझ रहे हो? अभी जीव तत्व की परिभाषा नहीं मालूम। पूछो, हम बता रहे थे। अरे तो शब्द यहाँ की बात कर रहे तो इधर तो बताओ शब्द, इधर नहीं समझते, इधर नहीं समझते। तो वो बच्चे चला नहीं आए, तो उससे पूछा तेरा नाम क्या है? बोले भगवान। बोले एकदम खुश, बोले तेरा नाम भगवान, तेरा नाम भगवान। अब पढ़ा लिखा तो था। तो उसने जब आगे बात कही हुआ, हाँ पण गुजराती में पण लोगों माने पशु कहे छे, लोग बात मेरे को पशु कह रही, भगु पशु छे। भगु माने भगवान का शॉर्टकट कर दिया भगु, और पशु छे, लोग मुझे भगु कह रही। तो तेरा असली नाम क्या है? भगवान। लेकिन वो इतना भगु पशु छे, हूँ पशु छू, हूँ भगु छू। भगवान तो होंगे गाय, मैं भगु हूँ और पशु हूँ, बस। समझिए दृष्टांत में क्या कहना है? हाँ हाँ, वो बेचारे को भगवान का मतलब ही समझ नहीं आया। ऐसे हमारी हालत है। तारण स्वामी ने कहा है भगवान आत्मा, काली स्वामी ने कहा है भगवान आत्मा, आचार्य कुंकुम स्वामी का भगवान आत्मा। अरे भले आदमी, ये तो बहुत ही कम शब्द है, इसका भाव पता चलेगा। जैसे ही भाव पता लगे सब में दर्शन कर जाए। सात तत्व में ऐसे ही घटा ना। अब आज मोक्ष जाने के नाम पे हमें कोई उतावल थोड़ी होती है। और सुनोगे, नरक निगोद के नाम पे घबराहट ही नहीं होती। नरक जाएंगे, हाँ निगोद, हाँ कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया पीयर है। मेरा मतलब है, यदि आपको शब्द पढ़ने के बाद नो रिएक्शन है, तो समय हो रहा है नो रिएक्शन, शब्द पढ़ने के बाद तो नींद आएगी, नींद आएगी, नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बहुत सारी बातें कह दी मैंने इशारे में, और अंतिम बात कह रहा हूँ। सारी जैन लोग, अब अन्य की नहीं कह रहा हूँ, जैन लोग कहते हैं, पूछो बेटे तेरे से, डरना नहीं, जो उत्तर आएगा तुम सही दोगे। पूछो, डरना मत, घबराना नहीं। तुम भी दे सकते हो, दो ही जने दे सकते हो, पीछे बैठा बच्चा वो, ठीक। भाई रात्रि भोजन करने वाला कहाँ जाता है? रात्रि भोजन करने वाला कहाँ जाता है? नरक। बिल्कुल ठीक, हमने भी सीखा था। क्यों? झूठ बोलने वाला कहाँ जाता है? पीछे वाले पूरे बच्चे से। अरे डरो मत, बोल दो, तुम बोल दो बेटा। चोरी करने वाला कहाँ जाता है? नरक। पाप करने वाला कहाँ जाता है? नरक। रात्रि भोजन करने वाला नरक, आलू खाने वाला नरक। नरक इतनी शॉर्टकट है, सबको निपटा कर नहीं। अब वो नरक की कीमत ही खत्म हो गई। आज की तारीख में झूठ बोलने वाले को नरक का जरा डर लगता हो तो बता रहे। ये है वो शब्दों की प्राणहीनता। डेड बॉडी, डेड बॉडी, आपके लिए द्वादशा में डेड बॉडी है। आप पढ़ते हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलते चले जा रहे। गाली देने वाला बुरा आदमी है, वो गाली नहीं चले जा रहे। आप स्वरूप ही नहीं विचार कर, भाव में नहीं जा रहे, ज्ञान नहीं। अब सोचो शांति से, इसका मतलब स्वाध्याय करने में कितनी गरिष्ठता हुई। नरक का नाम तो कुछ लगता ही नहीं, झूठ बोलने के नाम पे कुछ लगता ही नहीं। बस अंतिम बात कहूँ, जहर खाना चाहिए? हाँ कभी नहीं, और खाए। क्यों? रात्रि भोजन करना चाहिए? नहीं पंडित नहीं, हम जो है ना रात्रि भोजन नहीं, और खाया जाए। जैसे तुमको यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ना, यही कुधर्म का कारण। शुद्ध ज्ञान को मात्र शब्द समझने वाले कुधर्म में कन्वर्ट कर देती है। बोलूं बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली।
मैं बहुत दुख के साथ कहूँ, असलियत कह रहा हूँ, बोलो। जिस मर्म के साथ नारायण स्वामी ग्रंथ लिख के गए, उस मर्म को नहीं समझने की ही दशा है कि शास्त्र नहीं पढ़े जा रहे। वो गणेश जी को पूछ सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं, कुआ पूछ सकते हैं, यानी कौन कौन से गरीब इतिहास हो सकते हैं, घरों में, शादियों में, व्यापार में, धंधे में। तुम्हारे यहाँ नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ भी वही हालत है। कितनी गरीब मिथ्या गुरु को देख के, क्या? क्योंकि हमने उसका मर्म नहीं समझा। अब इस एंगल से पढ़ कर देखो तो आपको समझ में आएगा, 3 लोग में कौन व्यक्ति कहे कि तुम भगवान हो। लेकिन हम शब्दों की चकाचौंध में खो गए। सब समझ जाओ भैया, पढ़ो, बहुत गहराई से पढ़ो। इसलिए कल एक ही लाइन की प्रेरणा दी, स्वाध्याय करो। अमृत है लेकिन बिना पिए कोई फायदा नहीं। बिना पिए जैन में और ईसाई में कोई अंतर नहीं है। जैन भी वही टी-शर्ट पहन रहा है, ईसाई भी वही पहन रहा है। जैन भी बाजार में खा रहा है, ईसाई भी बाजार में खा रहा है। वो भी रात को खा रहा है, तुम भी रात को खा रहे। वो भी अंजना पानी पी रहे, तुम भी अंजना पानी पी रहे। वो भी नंबर 2 की कमाई कर रहा है, तुम भी नंबर 2 की कमाई कर रहे। क्या फर्क पड़ो? आपको पता है अपने नाम के बाद तारण क्यों लगाती है? ताकि हर बच्चे को याद रहे हम तारण स्वामी का संदेश हमारे लिए क्या मिला था। हम जैन क्यों लगाते हैं? हमें जिनेन्द्र भगवान की याद आए। सब सोचना, सभी लोग सोचना। चलते चलते आप रहोगे, जाओगे, एक प्रेरणा कर दी फिर से। शब्द बहुत कम है, उनके भाव तक पहुंचो। सच कह रहे, एक क्षण भी आपको पाप करने की इच्छा नहीं होगी। सचमुच आपको मोक्ष मन उछलेगा। विचार करना। निज निधि निज में बताई यह